श्री चंद्रशेखर जी, धन्यवाद। घड़ी का और समय का ध्यान रखो। 6:30 बजे मंत्री जी मैं का जवाब आना है। आपके एक से एक शब्द की वैल्यू समझता, आप कहो मैं बैठ जाऊंगा सर। नहीं बोलिए, आपको बोलने के लिए देश की जनता ने भेजा है। धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्ष। हम आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर विचार कर रहे हैं सर, जिसमें मूल अधिनियम की 79 धाराओं में से 51 धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव है। हालांकि ये संशोधन आवश्यक हो सकते हैं, परंतु यह तरीके कुछ जटिल हो सकते हैं, खासकर नए सदस्यगण मेरे जैसे के लिए, जिन्हें मूल अधिनियम और संशोधन विधेयक दोनों का अध्ययन करना पड़ता है। इस विधेयक की समझ में कठिनाई हो सकती है और विधायी प्रक्रिया में जटिलता आ सकती है। इस संदर्भ मेरा सुझाव है कि यदि संशोधन विधेयक के माध्यम से मूल अधिनियम को ही प्रतिस्थापित करके एक नया विधेयक प्रस्तुत करे, तो यह न केवल विधेयक को अधिक स्पष्ट और समझने में आसान बनाएगा, बल्कि लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग प्रक्रिया को भी सरल कर देगा। वर्तमान में संविधान की 7वीं अनुसूची में इसकी स्पष्ट एंट्री का उल्लेख नहीं किया गया है। मंत्री जी कृपया यह बताने का कष्ट करें कि वर्तमान विधेयक संविधान की 7वीं अनुसूची के किस एंट्री में कवर है। यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि हम इसे संविधान की 7वीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से दर्ज करते तो यह विधेयक लाने का आधार और संसद की विधायी शक्ति को स्पष्ट रूप से मान्यता मिलती। इसके बिना यह विधेयक संविधान के तहत अपनी पूरी वैधता का दावा नहीं कर सकता, जिससे इसे लागू करने में होने में अस्पष्टता उत्पन्न हो सकती है। इसलिए मेरा सुझाव है भविष्य में इस प्रकार के विधेयक लाते समय संविधान की 7वीं अनुसूची में आपदा प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट प्रविष्टि जोड़ी जाए, ताकि संसद की विधायी शक्तियां स्पष्ट रूप से विधेयक और औचित्य की तरफ पूरा करें। मेरा प्रश्न केंद्र सरकार द्वारा राज्य को आपदा के समय धनराशि और अन्य सहायता प्रदान करने की तरीके से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई आपदा आती है, केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों को राहत देने के लिए धनराशि और सामग्री भेजती है। हालांकि यह देखा गया कभी कभी सरकारें अपनी पार्टी शासित राज्यों में को प्राथमिकता दी, जबकि विपक्षी दल द्वारा शासित राज्यों को धनराशि कम, विलंब और भेदभाव पूर्ण तरीके से दी जाती है। इस भेदभाव का राजनीतिक विवाद और आरोप प्रत्यारोप उत्पन्न होते हैं। विशेषकर जब आपदा की स्थिति गंभीर होती है तो यह भेदभाव और देरी राज्यों के लिए अधिक संकटपूर्ण हो सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है इस विधेयक में एक स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी राज्यों को आपदा के सहायता समान रूप से समान मानकों के आधार पर दी जाएगी। यदि प्रारंभिक सहायता प्रदान की जाती है तो यह सभी राज्यों के लिए समान और किसी भी राज्य में भेदभाव का शिकार उसको ना होना पड़े। साथ साथ विधेयक में यह प्रावधान है कि आपदा डाटाबेस के साथ अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग और डाटा एनालिटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डाटाबेस की उपयुक्तता बढ़ा सकते हैं। इस प्रावधान भी विधेयक के हों। एनडीएमए में जो आपने स्पेशली स्टाफ रखेंगे, क्या नियुक्ति में SC, ST और OBC को आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा? क्या ये बल सिर्फ मैन पावर